एक्सपेरिमेंट 4। ओके, सभी का सबमिशन हो गया है? कोई बाकी है अभी? बोले बेटा कोई बाकी है अभी? वेट करो, स्टार्ट करो? मैम स्टार्ट कर दो। चलो मैम स्टार्ट कर दो। हेलो, बोलो बेटा क्या कह रहे हो? कर दो मैम स्टार्ट। चलो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट नंबर 4 वी आर गोइंग टू स्टार्ट फोर्थ एक्सपेरिमेंट। अभी आप एडमिट ही करना पड़ रहा है मुझे, ठीक है? टू डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन गिवन वाटर सैंपल। अभी आपने क्या क्या चीज देखा है? 3 एक्सपेरिमेंट कौन कौन सा किया है? फर्स्ट में आपने क्या डिटरमाइन किया था? फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में आपने क्या चीज डिटरमाइन किया था? अमोनिया। सेकंड में क्या चीज डिटरमाइन किया आपने? सेकंड में क्या चीज डिटरमाइन किया था? कार्बन डाइऑक्साइड किया था। थर्ड में आपने क्या चीज डिटरमाइन किया था? क्लोरीन किया था, रेजिडुअल क्लोरीन। एंड फोर्थ एक्सपेरिमेंट है, यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है, क्या चीज फाइंड आउट करना है? स्ट्रेंथ ऑफ द डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन गिवन वाटर सैंपल। गिवन जो वाटर सैंपल है उसमें कितना आपके पास ऑक्सीजन डिसॉल्व है, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, ठीक है? एपिटस आप वही यूज करेंगे जो आपने थर्ड एक्सपेरिमेंट में किया था, ब्योरेट, पिपेट, कॉनिकल फ्लास्क, फनल, ब्योरेट स्टैंड, ड्रॉपर, स्पैचुला, स्टॉपर बॉटल, ठीक है? एक बॉटल होती है जो पूरी एयर टाइट होती है, उसमें सोल्यूशन डालने के बाद क्या होता है, उसमें से एयर भी पास होता है। एयर टाइट बॉटल होती है जिसको क्या कहते हैं? स्टॉपर बॉटल एंड बिकर्स। ओके, केमिकल्स यूज कर रहे हैं आप, हाइपो सोल्यूशन, पोटेशियम डाइक्रोमेट सोल्यूशन जिसकी नॉर्मेलिटी आपकी है N/100, कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन, सोडियम बाइकार्बोनेट, एल्कलाइन आयोडाइड एजाइड सोल्यूशन, ठीक है? एल्कलाइन आयोडाइड एजाइड सोल्यूशन में क्या होता है? इसको बनाया जाता है, ठीक है? और क्या कर रहे हैं? मैग्नीज सल्फेट यूज कर रहे हैं। केमिकल्स में क्या क्या हो गया? हाइपो सोल्यूशन, K2CR2O7, पोटेशियम आयोडाइड, कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, एल्कलाइन आयोडाइड एजाइड सोल्यूशन इन मैग्नीज सल्फेट। ये केमिकल्स हैं आपके। इंडिकेटर आप इसमें क्या यूज कर रहे हैं? स्टार्च इंडिकेटर। ओके, कौन सा इंडिकेटर यूज कर रहे हैं? स्टार्च। आपने थर्ड एक्सपेरिमेंट में भी क्या किया था? स्टार्च इंडिकेटर को यूज किया था, ठीक है? स्टार्च इंडिकेटर क्या करता है? यहाँ पे क्या होगा आपका? स्टार्च यूज कर रहे हो, इसका मतलब आपका जो टाइट्रेशन है वो आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन है, ठीक है? आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन है। थर्ड में भी आपका क्या था? आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन था। थ्योरी आपकी क्या है ऑक्सीजन के बारे में? क्या उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है? ऑक्सीजन क्या है? सॉलिड, लिक्विड, गैसेस फॉर्म में किस फॉर्म में होता है? डू यू नो द फॉर्म ऑफ, व्हाट इज द फेज ऑफ ऑक्सीजन? ऑक्सीजन का फेज क्या होता है? किस फेज में ऑक्सीजन होता है? मान्या, साहिल, मान्या, यस मैम। बोलो ऑक्सीजन का स्टेज क्या होता है? फेज क्या होता है? किस फेज में हमारे पास ऑक्सीजन अवेलेबल होता है? सॉलिड में होता है, लिक्विड फेज में होता है या गैसेस फेज में होता है? गैसियस गैसेस फेज में होता है, ठीक है? इसमें सोचना क्या है इतना? ऑक्सीजन की डिमांड इतनी है अभी इस टाइम में आप देख रहे हो, ठीक है? ऑक्सीजन की डिमांड है या नहीं है? है मैम। बहुत ज्यादा है ना, तो उसका तो पूरी एनालिसिस कर लेनी चाहिए आपको, ठीक है? ऑक्सीजन हमारा क्या होता है? हेलो, ऑक्सीजन एक केमिकल एलिमेंट होता है, ठीक है? इट इज द केमिकल एलिमेंट एंड इट इज द मेंबर ऑफ पीरियोडिक टेबल। किस ग्रुप में है? पीरियोडिक टेबल में ऑक्सीजन किस ग्रुप में है? ऑक्सीजन किस ग्रुप में है? चेक करके बताना मुझे। पीरियोडिक टेबल में ऑक्सीजन का ग्रुप क्या है? ग्रुप नंबर क्या है? 16 में आता है। 16 में आता है, ठीक है? किस ग्रुप में आता है? 16 ग्रुप में आता है इन पीरियोडिक टेबल, ठीक है? इट इज हाईली रिएक्टिव होता है एंड नॉन मेटल होता है, ठीक है? एंड ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बहुत जल्दी ये क्या करता है? रेडिली क्या करता है? ये ऑक्सीडाइज हो जाता है
ठीक है, एलिमेंट्स के साथ और एज वेल एज कंपाउंड के साथ, ठीक है। इसलिए ये क्या है, ये बहुत ही हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाता है। ओके, ये कलरलेस होता है, ऑडरलेस होता है, टेस्टलेस होता है और इसेंशियल फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म, बहुत ही इसेंशियल है, ठीक है। इसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम होती है और इसकी बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ही लो होती है, ठीक है। ऑक्सीजन हैज लो मेल्टिंग एंड लो बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट क्या करना है, इंडिकेटर हमने यूज किया है, कौन सा इंडिकेटर, स्टार्च यूज किया है। अब हमने स्टार्च यूज किया है, इट मीन्स क्या है ये, इट मीन्स ये हमारे पास आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन हम करेंगे, जो हमने अभी लास्ट थर्ड एक्सपेरिमेंट में किया था, जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों ही होता है, यानी कि रिडॉक्स टाइट्रेशन होता है, ठीक है। ऑक्सीजन itself is not pollutant in water, but its deficiency is an indicator of various type of pollution in water, ठीक है। इसकी डिफिशियंसी से क्या होता है, बहुत सारी पोल्यूशन होने लगती है वाटर में, ठीक है। Dissolved oxygen determined by the iodometric titration. It is also known as Winkler's method. इसको Winkler's method भी कहते हैं, iodometric titration को। It is the dissolved oxygen in water oxidizes potassium iodide and in equivalent amount of iodine is liberated. ये क्या करता है, हम इसमें आयोडीन को कैसे, डायरेक्ट आयोडीन को नहीं यूज करते, बल्कि पोटेशियम आयोडाइड के फॉर्म में हम आयोडीन को यूज करते हैं, उससे आयोडीन को निकालते हैं, आयोडीन को क्या करते हैं, लिबरेट करते हैं, बनाते हैं, और आयोडीन जो निकलती है उससे हाइपो सोल्यूशन से क्या करते हैं, उसको टाइट्रेट करते हैं और टाइट्रेट करके उसके स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करते हैं। डायरेक्ट आयोडीन नहीं लेते हैं इसमें, इनडायरेक्ट टाइट्रेशन है, जिसकी वजह से इसको कहते हैं आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन, ठीक है। आयोडीमेट्रिक में क्या होता है, हम डायरेक्ट आयोडीन को ले लेते हैं और आयोडीन को क्या करते हैं, हाइपो सोल्यूशन से टाइट्रेट कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे हम क्या करते हैं, आयोडीन को बनाते हैं, आयोडाइड सोल्यूशन से आयोडीन को लिबरेट करते हैं और जो लिबरेटेड आयोडीन होती है उससे हाइपो सोल्यूशन को टाइट्रेट करते हैं। तो इट इज नोन एज आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन। ये बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। ओके, दिस आयोडीन इज टाइट्रेटेड अगेंस्ट द हाइपो सोल्यूशन। हाइपो सोल्यूशन का फॉर्मूला क्या है, हाइपो सोल्यूशन अभी आपने नेक्स्ट लास्ट वाले एक्सपेरिमेंट में देखा था, उसका फॉर्मूला क्या है, हाइपो सोल्यूशन का फॉर्मूला क्या है, केमिकल फॉर्मूला कोई बताएगा क्या है, देख लेना, किसका केमिकल फॉर्मूला, ठीक है। हाइपो सोल्यूशन जो आप यूज करते हो, जो अपने ब्योरेट में आप फिल करोगे, ठीक है। दिस iodine is titrated against the hypo solution. However, since dissolved oxygen in water is in molecular state and it is not capable to reacting with potassium iodide, therefore an oxygen carrier such as manganese hydroxide is used. यहाँ पे क्या करते हैं, मैग्नीज हाइड्रोक्साइड को यूज करते हैं। The method involves, एक मिनट क्या है, the method involves introducing the concentration solution of magnesium sulfate, sodium hydroxide and potassium iodide and एजाइड क्या था हमारे पास, हमने लिया था, क्या लिया था, एजाइड सोल्यूशन लिया था ना अभी, कौन सा सोल्यूशन, एल्कलाइन आयोडाइड एजाइड सोल्यूशन, ओके। एज ए रिएजेंट का काम करता है इनटू द वाटर सैंपल। द वाटर प्रेसिपिटेट, जो प्रेसिपिटेट होता है वो हमारा मैग्नीज डाई हाइड्रोक्साइड होता है, जो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में कन्वर्ट होता है, विच इज फॉर्म इज oxidizes by oxygen in water sample to give a brown precipitate। ये brown precipitate के फॉर्म में क्या चीज आता है, मैग्नीज डाई हाइड्रोक्साइड। इट इज ऑल्सो नोन एज मैग्नीज ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड। इन एसिडिक मीडियम dissolved and liberates free iodine। क्या निकालता है उसमें से, फ्री आयोडीन निकालता है from the added of potassium iodide in an equivalent amount of dissolved oxygen in a water sample. This liberated iodine is then titrated against the hypo solution using starch as an indicator. Okay? अब जो आयोडीन हम बनाते हैं, उसी आयोडीन को हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, किसमें यूज करते हैं, टाइट्रेशन में। उसी आयोडीन से क्या करते हैं, हम टाइट्रेट करते हैं हाइपो सोल्यूशन को। ओके, डायरेक्ट पोटेशियम आयोडाइड से नहीं काम करते हैं। द रिएक्शन, कौन कौन से रिएक्शन इन्वॉल्व होते हैं, मैग्नीज सल्फेट इज ट्रीटेड the sodium hydroxide, so form magnesium dihydroxide, it is white precipitate। ये हम मुझे क्या करता है,
व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाते हैं किसमें, जो स्टॉपर बॉटल लेते हैं। स्टॉपर बॉटल में हम क्या चीज बनाते हैं, व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाते हैं। ये व्हाइट प्रेसिपिटेट हमारा क्या होता है, मैग्नीज डाइहाइड्रोक्साइड होता है एंड सोडियम सल्फेट बनता है। दिस व्हाइट प्रेसिपिटेट इज आल्सो ट्रीटेड विद द ऑक्सीजन, सो फॉर्म द मैग्नीज ऑक्साइड, मैग्नीज डाइहाइड्रोक्साइड। इट इज आल्सो नोन एज मैग्नीज ऑक्साइड, यानी कि व्हाइट प्रेसिपिटेट। ओके, दिस white precipitate is treated with the sulfuric acid H2SO4, so form the manganese sulfate and water molecule and nascent oxygen, एक ऑक्सीजन मिलता है जिसे कहते हैं nascent oxygen. This nascent oxygen is treated with the potassium iodide and sulfuric acid, so form the potassium sulfate and liberated iodine. और यहाँ पे क्या मिलता है मुझे, आयोडीन निकलती है, आयोडीन का फॉर्मेशन होता है। This iodine is also treated with the hypo solution या azide solution and form the sodium, इसका नाम क्या है, Na2S4O6. What is the name of Na2SO4? नाम बताओ, Na2S4O6 क्या नाम है इसका, do you know? सोडियम क्या नाम है बोलो, सोडियम टेट्राथायोनेट। क्या है ये, सोडियम टेट्राथायोनेट। ओके, एंड सोडियम आयोडाइड, ये फॉर्म होता है। प्रोसीजर हमारे पास क्या है, जैसे मैंने लास्ट में किया था सेम वही प्रोसीजर है। यहाँ पे हम क्या, हाइपो सोल्यूशन एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्या लिया हमने, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने हाइपो सोल्यूशन लिया है, तो हाइपो सोल्यूशन हमारा सेकेंडरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन है, उसको प्राइमरी स्टैंडर्ड पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ हमने क्या किया, स्टैंडर्डाइज किया। Standardization of hypo solution with potassium dichromate. First of all, fill the burette with hypo solution. Hypo solution से अपने burette को fill करेंगे. Then prep it out 10 ml of potassium dichromate. 10 ml potassium dichromate in conical flask. 10 ml लेंगे and add it 5 ml of sulfuric concentrate sulfuric acid and 1 spatula of potassium iodide. Okay, solid में होगा तो spatula से लेना, otherwise 2 ग्राम ले लेना। देन कवर्ड, उसके बाद उसको कवर करते, कवर्ड इट एंड केप्ट इन डार्क फॉर 5 to 10 मिनट, 5 से 10 मिनट के लिए उसको डार्क में रखती है। आफ्टर दैट 10 मिनट, आफ्टर 10 मिनट के बाद उसको निकालने के बाद क्या करेंगे, एडेड 1 पिंच ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट एंड सेक वेल, और अच्छे से उसको सेक कर लेते हैं। उसमें 1 पिंच सोडियम बाइकार्बोनेट डाल करके अच्छे से सेक कर लेते हैं। देन क्या करते हैं, सोल्यूशन को टाइटेटेड विद द हाइपो सोल्यूशन। अब उस सोल्यूशन को हाइपो सोल्यूशन से टाइटेट करते हैं जो आपने ब्यूरेट में लिया है, टिल पेल येलो, जब तक उसका कलर पेल येलो नहीं होता है। देन एडेड, आफ्टर दैट एडेड 1 ग्राम ऑफ स्टार्च सोल्यूशन, 1 ग्राम स्टार्च सोल्यूशन को ऐड करते हैं एंड कलर अपीयर डार्क ब्लू। जैसे ही स्टार्च डालेंगे कलर क्या होगा, ब्लूइश ब्लैक कलर में हो जाएगा एंड अगेन टाइटेटेड विद द हाइपो सोल्यूशन। उसके बाद फिर उसको हाइपो सोल्यूशन से टाइटेट करते टिल कलरलेस और लाइट ग्रीन, जब तक उसका कलर लाइट ग्रीन या कलरलेस ना हो जाए तब तक उसको टाइटेट करते हैं। आफ्टर दैट रिपीट टू गेट 2 or 3 कंकॉर्डेंट रीडिंग, तब तक करते हैं एक्सपेरिमेंट जब तक हमारे पास 2 या 3 रीडिंग सेम होती है, तब तक इसको कंटिन्यू करते हैं। आफ्टर दैट सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, अब फाइनली हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, टाइटेशन करने जा रहे हैं। टाइटेशन ऑफ वाटर सैंपल अगेंस्ट द हाइपो सोल्यूशन। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अब फाइनली हम क्या कर रहे हैं, टाइट्रेट कर रहे हैं। किससे, वाटर सैंपल लेंगे और हाइपो सोल्यूशन अगेन क्या करते हैं, फिल द बोरेट विद द हाइपो सोल्यूशन। हाइपो सोल्यूशन से क्या करते हैं, बोरेट को फिर फिल कर लेते हैं इसमें। देन क्या करते हैं, अ नोन अमाउंट ऑफ वाटर सैंपल 150 ml इज टेकन इन स्टॉपर बॉटल। स्टॉपर बॉटल में कितना लेते हैं, 150 ml क्या चीज लेती है, वाटर सैंपल लेती है। अवॉइडिंग कॉन्टेक्ट विद एयर, उसमें एयर बबल्स नहीं आने चाहिए, ठीक है, उसको अवॉइड करती है कि किसी भी तरह का उसमें एयर ना जाए, ठीक है। इन दिस बॉटल एडिड 2 ml ऑफ मैग्नीज सल्फेट। उसके बाद उस बॉटल में क्या करते हैं, स्टॉप, यहाँ पे कॉनिकल नहीं यूज कर रहे हैं, कॉनिकल फ्लास्क, यहाँ पे स्टॉपर बॉटल यूज कर रहे हैं। 150 ml वाटर सैंपल लेने के बाद 2 ml हमने क्या लिया उसमें, मैग्नीज सल्फेट एंड 2 ml of alkaline iodide azide solution. Then the brown precipitate appeared to form completely. आप देखोगे कि थोड़ी देर के बाद उसमें
पूरा प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होने लगता है। कंप्लीट जो आपका वाटर सैंपल है वो क्या होता है, डिजोल्व होकर करके एक प्रेसिपिटेट के फॉर्म में आ जाता है। जब तक वो कंप्लीटली प्रेसिपिटेट के फॉर्म में नहीं आता तब तक वेट करेंगे। आफ्टर दैट देन एडेड, जब वो प्रेसिपिटेट उसमें बन जाता है, देन एडेड 2 ml ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, क्लोज्ड द बॉटल फॉर सेटलिंग डाउन ऑफ प्रेसिपिटेट। उसमें क्या करेंगे, 2 ml सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं, उसके बाद बॉटल को वैसे ही थोड़ी देर के लिए रख देते हैं, क्लोज करके बंद करके रख देते हैं कि जो प्रेसिपिटेट आपका फॉर्म हुआ है वो नीचे सेटल डाउन हो जाए, नीचे बैठ जाए। देन क्या करेंगे, जब उसमें सेटल डाउन होगा उसमें से देन 40 ml ऑफ सोल्यूशन, 40 ml सोल्यूशन वाज टेकन इन कॉनिकल फ्लास्क। उसके बाद से उसमें से 40 ml क्या करते हैं, सोल्यूशन को कॉनिकल फ्लास्क में लेते हैं। इट इज टाइटेटेड विद हाइपो सोल्यूशन। इसको टाइटेट करते हैं किससे, जो हाइपो सोल्यूशन हमारे पास बोरेट में पेल येलो कलर, जब तक इसमें पेल येलो कलर नहीं होता है, देन एडेड, कलर जैसे ही आ जाएगा देन एडेड 1 to 2 ड्रॉप ऑफ स्टार्च सोल्यूशन। उसके बाद इसमें इंडिकेटर स्टार्च डालते हैं 1 to 2 ड्रॉप। डार्क ब्लू कलर अपीयर्ड, उससे क्या होता है, डार्क ब्लू कलर उसमें अपीयर हो जाता है। जैसे ही उसमें डार्क ब्लू कलर आ जाता है देन टाइटेट, अगेन टाइटेट विद हाइपो सोल्यूशन टिल कलरलेस और लाइट ग्रीन। उसको तब तक टाइटेट करती है जब तक कि उसका कलर किसमें कन्वर्ट ना हो जाए, या तो लाइट ग्रीन हो जाएगा या तो वो कलरलेस हो जाएगा। ओके, रिपीट टू गेट अनदर रीडिंग। ऐसे ही आप 2 से 3 ले लेंगे। ओके, एम आई ऑडिबल, मेरी आवाज मिल रही है आपको? मान्या, मान्या, कार्तिक, आवाज मिल रही है बेटा? ठीक है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है या नहीं? यस मैम। चलो बेटा, ये अभी वर्चुअल है, आप जब करेंगे तो आपको समझ आएगा। ठीक है, ऑब्जर्वेशन टेबल कैसे बनाते हैं, जैसे आपने थर्ड में बनाया था सेम वैसे ही ऑब्जर्वेशन टेबल बनाते हैं। फर्स्ट टेबल आपकी होगी स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ हाइपो सोल्यूशन विद पोटेशियम डाइक्रोमेट, एक ये होगी आपकी, इसमें सेम वैसे ही ब्यूरेट की रीडिंग होगी, इनिशियल और फाइनल रीडिंग, वॉल्यूम ऑफ हाइपो सोल्यूशन जो आपने यूज किया, जो आपकी फाइनल रीडिंग मिल रही है। ओके, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में इनिशियल जैसे हमने लिया रीडिंग, हमारी इनिशियल रीडिंग ब्यूरेट की 0 से स्टार्ट किया, फाइनल जो हमारी कलर आ रही है वो आ रही है 10.8 पे आ रही है। फाइनली हमने हाइपो सोल्यूशन जो यूज किया कितने पे, फाइनल रीडिंग हमारी आ गई 10.8 पे। सेम ऐसे सेकंड एक्सपेरिमेंट में 10.8 इज द इनिशियल रीडिंग एंड द फाइनल इज द, जहां पे कलर एंड पॉइंट आ रहा है 21.6 है। फाइनल रीडिंग हमारे पास कितनी आ गई हाइपो सोल्यूशन की, 21.6 माइनस 10.8, यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल रीडिंग। सो द वी यूज द फाइनल वॉल्यूम ऑफ द हाइपो सोल्यूशन कितना है, 10.8 पे आ गया। हमने 2-3 रीडिंग ले ली, जो मुझे 3 कंकॉर्डेंट रीडिंग ली। आफ्टर दैट सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, टाइट्रेशन ऑफ वाटर सैंपल विद हाइपो सोल्यूशन, सेम वैसे ही करेंगे, ब्यूरेट की रीडिंग, ब्यूरेट इनिशियल और फाइनल रीडिंग हो जाएगी, वॉल्यूम ऑफ द हाइपो सोल्यूशन जो आपको फाइनल एंड पॉइंट मिलेगा। कैलकुलेशन में सेम इक्वेशन यूज करेंगे जो आप थर्ड में यूज किया था, N1V1 इज इक्वल टू N2V2। स्टैंडर्डाइजेशन के लिए हमने क्या क्या लिया था, हाइपो और पोटेशियम डाइक्रोमेट। लेफ्ट में हमने पोटेशियम डाइक्रोमेट ले लिया और उसके बाद इधर हाइपो सोल्यूशन है। N1 हमारे पास हमने पोटेशियम डाइक्रोमेट की नॉर्मलिटी आपको मेंशन कर रखी है, 1/100 है। वॉल्यूम हमने कितना लिया था, 10 ml पोटेशियम डाइक्रोमेट लिया था, उसमें कॉनिकल फ्लास्क में। हाइपो सोल्यूशन हमको क्या करना है, निकालना है। और वॉल्यूम हाइपो सोल्यूशन की हमारे पास कितनी आई थी, 10.8 पे मेरी रीडिंग आई थी, तो वहां से हमने क्या किया, रीडिंग फाइनल रीडिंग नोट कर लिया। यहाँ से हमने नॉर्मलिटी निकाल ली, किसकी, हाइपो सोल्यूशन की नॉर्मलिटी को फाइंड आउट किया, जो मेरा रिजल्ट कितना आ रहा है। ओके, सेकंड स्टेप में जो टाइट्रेशन हमने किया है, N2V2 इज इक्वल टू N3V3 हाइपो सोल्यूशन और वाटर सैंपल लिया था हमने, हाइपो इधर है N2V2 और इधर हमने राइट पे क्या रखा है, वाटर सोल्यूशन रखा है। N2 हमारे पास कितना है, जो हमने नॉर्मलिटी अभी निकाली है वो है, V2 हमारे पास जो रीडिंग आई थी 13.8, N3 मुझे वाटर सैंपल की नॉर्मलिटी को फाइंड आउट करना है। V3 हमारे पास 40 ml हम क्या लिया था, स्टॉक बॉटल से हमने 40 ml क्या किया था, ट्रांसफर किया था किसमें, कॉनिकल फ्लास्क में सोल्यूशन। ओके, तो यहाँ पे हमारा V3 क्या होगा, 40 ml होगा। N3 हमने यहाँ से फाइंड आउट कर लिया, नॉर्मलिटी निकाल ली किसकी, वाटर सैंपल की, जो हमारे पास ये हमारे पास निकल गया। स्ट्रेंथ को निकालने के लिए फॉर्मूला हमारे पास क्या है,
नॉर्मेलिटी इंटू इक्विवेलेंट वेट, नॉर्मेलिटी हमने कितना निकाला वाटर का, ये निकाला है, और इक्विवेलेंट वेट कितना होता है वाटर का, 8 होता है। देन रिजल्ट हमारे पास आ गया 0.0248 ग्राम पर लीटर। इट इज आल्सो कन्वर्टेड इनटू पीपीएम। 24.8 में मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया तो पीपीएम में रिजल्ट आया हमारा, कितना आया, डिजॉल्व ऑक्सीजन का स्ट्रेंथ कितनी मिल गई मुझे, 24.8 ppm। ठीक है, दिस नॉर्मलिटी ऑफ वाटर सैंपल हमने इतना निकाला था, नॉर्मलिटी ऑफ हाइपो सोल्यूशन इतना निकालना था। सो द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर सैंपल 24.8 ppm। ओके, प्रिकॉशंस आप 2-3 लिखेंगे, देन उसके बाद एप्लीकेशन लिख देंगे कि डिजॉल्व ऑक्सीजन के एप्लीकेशंस क्या क्या है वाटर सैंपल में। ओके, अब पूछो, को कुछ पूछना है? हैव यू एनी क्वेश्चन? किसी को कुछ पूछना है? आज का डायग्राम मैंने इसमें बना दिया है ऑलरेडी, थर्ड एक्सपेरिमेंट में भी आपको बना के दिया था, ये पीडीएफ में आपको ग्रुप पे डाल दूंगी। ठीक है, मान्या, कार्तिक, साहिल, मान्या, सब क्लियर है मैम, कोई डाउट नहीं है। क्लियर है? किसी को कोई डाउट है? ये वर्चुअल रीडिंग है बेटा, जब आप करेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक्सपेरिमेंट कैसे करना है। ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट आपने ये वाली लिखनी है या एक्सपेरिमेंट? रीडिंग आपको लिखनी नहीं है, क्योंकि आप एक्सपेरिमेंट कर नहीं रहे हैं, परफॉर्म तो कर नहीं रहे हैं। तो ये मैंने वर्चुअल रीडिंग आपको बता दी है कि ऐसे रीडिंग निकाली जाती है और इतनी रीडिंग, अप्रॉक्स रीडिंग इतनी आती है। ठीक है, तो मैम फिर पेज छोड़ें? ये पेज नहीं, आप कैलकुलेशन का वो नहीं, ऑब्जर्वेशन टेबल बना करके आप छोड़। ठीक है, मैं आपको पीडीएफ दूंगी, जो पीडीएफ में लिखा होगा वही आप अपनी फाइल में राइट डाउन करोगे। ओके, उसमें रीडिंग मैंने नहीं डाल रखा है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए इसमें रीडिंग डाल करके आपको एक्सप्लेन किया है। एक वर्चुअल रीडिंग है ये, तो रीडिंग आपको डालनी नहीं है क्योंकि आपने परफॉर्म नहीं किया है, बाकी सब आपको लिखना है। ठीक है, कैलकुलेशन में वो जगह छोड़ देनी है जहां पे आपकी रीडिंग आएगी। मैं पीडीएफ में जोड़ दूंगी, उसको देख लेना आप। इसके बाद नेक्स्ट जब भी लेक्चर होगा तो उसमें आपको थर्ड एक्सपेरिमेंट, फोर्थ एक्सपेरिमेंट का वाइबा होगा और फिफ्थ एक्सपेरिमेंट आपको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, आप मुझसे पूछ लेना। ठीक है, बाय द मैसेज, बाय द फोन, किसी भी तरह से आपको कुछ भी पूछना है आप पूछ सकते हो एनी टाइम। ओके, लेकिन सभी से रिक्वेस्ट मेरी है कि आप सभी सबमिट करो अपना, जितने भी ये टेस्ट है आपका, ये सारा मैं क्या करूंगी, सारा मैं मतलब अपने कैलकुलेशन में लूंगी। यही आपका वाइबा है। ठीक है, मे बी आपका कॉलेज खुले या ना खुले, तो फाइनल असेसमेंट आपका 40 मार्क्स का ऐसे ही होगा। 60 में देखेंगे कैसे करना है, 40 मार्क्स का असेसमेंट ऐसे ही होगा। तो मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि कोई ऐसा मिसिंग नहीं होना चाहिए जिसका टेस्ट छूट जाए। छूट जाता है तो मुझे इन्फॉर्म करो, और इन्फॉर्म करके दोबारा फिर उसको सबमिट करो। कुछ नंबर आपके रिजेक्ट होंगे, लेकिन मैं उसे एक्सेप्ट कर लूंगी। ओके, ठीक है बेटा, ठीक है। अब बोलो एंड करूं या कुछ और पूछना है आपको? ये पीडीएफ मैं शाम तक आपको अपलोड कर दूंगी, उस पे ग्रुप पे डाल दूंगी। ठीक है, ओके बेटा। बस एक बात पूछनी है, वो जो असाइनमेंट जो हमने करे हैं प्रैक्टिकल फाइल में एक्सपेरिमेंट, उनका लिंक आप बनाओगे कब? नहीं, उनका लिंक क्यों बनाओ? उनका लिंक जो मैं आपका असेसमेंट जो हो रहा है अभी, जो टेस्ट हो रहा है, वो मुझे उस पर फाइनली डालना पड़ेगा, क्योंकि रिटन वर्क भी तो होता है। सपोज करो कॉलेज नहीं भी खुलता है तो मैं आपसे एज ए पीपीटी के फॉर्म में या किसी भी तरह से मैं आपसे जो रिटन वर्क है वो आपसे ले लूंगी फाइल में जो आप डालोगे। ठीक है, क्योंकि मुझे 40 का असेसमेंट एक्सपेरिमेंट लिखे नहीं लिखे? हाँ, मैं तो और भी बहुत सारा काम है, सारे काम उसमें करने हैं बेटा। आप तो घर में बैठ के कर रहे हो, कॉलेज आने का टाइम बच रहा है आपका आप तो सोते उठते बैठते सारे काम कर रहे हो ना। अब तो आपके लिए बहुत इजी है, आपके पास सफिशिएंट टाइम है। तो फाइल सबको सबमिट करनी पड़ेगी, ये ध्यान रखना है। सबमिट नहीं करोगे तो लास्ट टाइम की तरह मैं कोई नंबर नहीं दूंगी बेटा। ठीक है, फाइल सभी को सबमिट करनी है,
4 एक्सपेरिमेंट आज हो गए, चारों एक्सपेरिमेंट डेट वाइज आप उसमें राइट डाउन कर लेना। आपके पास फाइल नहीं है तो मैं आपको ये भी कंसेशन कर रही हूँ कि जो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में फाइल बनाया था उसमें पेजेज आपके पास होंगे, उसी में लिख लो, एबीएस डाल करके, एबीएस टैब डाल करके उसमें लिख लो, ठीक है। बाकी पेजेस कम होते हैं तो छोटे एक फाइल लेकर के उसमें ऐड कर लेना, ओके। बेटा और किसी को कुछ पूछना है बोलो, शेयर में स्टार्ट करूं? मैं स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है, और मीटिंग में एंड कर रही हूँ। किसी को कुछ पूछना है तो बताओ, बोले बेटा एंड करूं मीटिंग? क्वेश्चन है, किसी को कुछ पूछना है? नो मैम। ठीक है, फिर मैं एंड कर रही हूँ बेटा। ओके बेटा, थैंक यू।